प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ आप प्रभु के नाम से सब सुरक्षित हैं और प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज का जो वीडियो है वो इस पर आधारित है कि कठिन समय में आप कैसा महसूस करते हैं। क्या आप उन मुश्किल समय में उस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं? क्या आप परमेश्वर पर निर्भर होते हैं? क्या उस विपत्ति, उस मुश्किल से लड़ने के लिए आप प्रभु से शक्ति मांगते हैं? मेरे प्रियो, उन मुश्किल समय में जब हम उनका सामना करते हैं, ये जरूरी है कि जब मुश्किल समय आए तो हम दृढ़ रहें और कभी हार न मानें। मुश्किल हालातों से निपटने के लिए प्रभु यीशु पर भरोसा रखें। कठिन समय के दौरान अधिक आशा और प्रोत्साहन की जरूरत होती है। हम अपने करीबी लोगों से भी आशा रखते हैं कि वो हमें सांत्वना दें, हमें रास्ता दिखाएं। लेकिन इस दुनिया के रिश्तों से अच्छा है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं, ताकि परमेश्वर अपना कार्य कर सकें। बाइबल से कुछ ऐसे वचन लेकर आई हूँ जो हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। तो आइए वचन की ओर बढ़ते हैं। पहला वचन है फिलिपियों की पत्री से अध्याय 4 उसका 11, 12 और 13 वचन। मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हाल में हूँ उसी में संतोष रहूं, खुश रहूं। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात में और जैसे भी हालात हो, मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सच में प्रियो, पौलुस का विश्वास कितना अटल है। उसने अपने हर एक घटी को अपना ढाल बनाया। उसने अपने दुखों को कभी दुख की नजर से नहीं देखा, लेकिन हर एक मुश्किलों में भी प्रभु यीशु का प्रेम फैलाता गया और लोगों को जागृत करता रहा, और वो हर परिस्थिति में खुश रहा। दूसरा वचन है भजन संहिता 46 उसका 1 से 3। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इसलिए हम नहीं डरेंगे, चाहे पृथ्वी डगमगा जाए और पहाड़ समुद्र की गहराई में गिर जाए, चाहे उसका पानी गरजता रहे और झाग उगलता रहे और पहाड़ अपनी लहरों से कांपता रहे। ये बाइबल का एक ऐसा शक्तिशाली वचन है जो ताकत और सांत्वना के बारे में ढांढस देती है। चाहे जीवन में हम पर कोई भी संकट क्यों ना आए, हम भरोसा रख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे हमेशा मिलेंगे और हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे। अगला वचन है व्यवस्था विवरण 31 का 6। तू हिया बांध और दृढ़ हो जा, तू उनके कारण ना डर और ना घबरा, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग चलता है। वह तुझे कभी ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा। बहुत सी कठिनाइयां, दुख ऐसे होते हैं जिनसे हमें डर लगने लगता है कि उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे ये कहते हैं कि हमें ना डरने की और ना घबराने की जरूरत है, क्योंकि यहोवा हमेशा हमारे संग है। वो ना हमें छोड़ेगा और ना त्यागेगा। अगला वचन यशाया 40 उसका 29। वह थके हुओं को बल देता है और कमजोरों को भी बल देता है। अपनी कमजोरियों में हम प्रभु में शक्ति पा सकते हैं। जीवन हमें निराश कर सकता है, लेकिन जब ऐसा होता है तो हमें सत्य को याद करने और उससे दोबारा खोजने की शक्ति के बारे में बाइबल की आयतों पर मनन करना चाहिए, क्योंकि हम प्रार्थना में अपने संघर्षों को परमेश्वर के पास लाते हैं। अगला वचन यशाया 12 उसका 2 वचन। निश्चय परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न डरूंगा। यहोवा स्वयं मेरा बल और मेरा गढ़ है, वह मेरा उद्धार हो गया है। सच में प्रियो, दाऊद का विश्वास जो परमेश्वर पर था, वही विश्वास हमें भी दिखाना है कि हमें उस पर विश्वास है। केवल वो ही हमारा बल है
और वो ही हमारा उद्धार है। यही विश्वास हमें हमारी मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है। यूहन्ना 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें विश्वास दिलाया है कि उनके बलिदान द्वारा हमने शांति पाई है। संसार में क्लेश है, लेकिन संसार को और संसार के दुखों को प्रभु यीशु ने हमारे लिए जीत लिया है। भजन संहिता 32 का 7 और 8। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू मुझे संकट से बचाएगा और मुझे उद्धार के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे निर्देश दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना चाहिए उस पर तुझे चलाना सिखाऊंगा। मैं तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखकर तुझे सलाह दूंगा। परमेश्वर पर जो निर्भर हो जाता है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। अगला वचन है 2 कुरिन्थियों 12 का 9 और 10। परंतु उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होगी। इसलिए मैं अपनी निर्बलताओं पर और भी अधिक प्रसन्नता से घमंड करूंगा, ताकि मसीह की सामर्थ मुझ पर बनी रहे। इसलिए मसीह के कारण मैं निर्बलताओं में, अपमानों, कष्टों, सताए जाने, कठिनाइयों में प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ। मेरे प्रियो, मसीह जीवन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पौलुस विश्वासियों को याद दिलाता है कि कठिनाइयों के बावजूद उसे प्रभु में शक्ति मिलती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मसीह को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि जीवन सरल हो जाएगा, बल्कि ये कि परमेश्वर के माध्यम से हम निरंतर बने रहेंगे। आखिरी वचन है यहोशू 1 का 9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध और दृढ़ हो जा, मत डर और ना उदास हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूलते, इसलिए हमें भी उनके वायदों को याद रखकर हियाव बांधना है और दृढ़ रहना है, क्योंकि यहोवा सदैव हमारे संग संग है। प्रभु इन वचनों द्वारा आप सबको आशीष दे और आपको प्रोत्साहित करे। आमीन।